पीएमए क्या है? आया मैं पीएमए के लिए एलिजिबल हूँ? क्या मैं पीएमए दे सकता हूँ, जिसे हम पीएमए लॉन्ग कोर्स भी कह सकते हैं? और पीएमए लॉन्ग कोर्स में क्या क्या आता है? So, welcome to all of you in my YouTube tutorial, Shakir Talks YouTube. So, in this video, I'm gonna guide you about the PMA long course system. What is the system of PMA long course in Pakistan? So, first of all, मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि PMA long course जो है, PMA का मतलब क्या है? PMA stands for पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी. अगर एक बंदा चाहता है कि मैं आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करूं, मैं एज ए कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करूं, मैं एक आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता हूं, so PMA long course is the best way, is the best gateway through which you will enter yourself in Pakistan's army, which is one of the best platform. So, I would love to say कि PMA होता क्या है? PMA, जिस तरह मैंने कहा कि PMA stands for पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, इसमें आप अपने आप को एक ऑफिसर बना सकते हो. इसका जो प्रोसेस है नाउ, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पीएमए? पीएमए का प्रोसेस क्या है और पीएमए का प्रोसेस कितना है? तकरीबन पीएमए जो है ना, ये साल में 2 दफा आता है. एक स्टार्ट में आता है, एक एंड में आता है. जिस तरह पीएमए 154 लॉन्ग कोर्स चल रहा है, और इस तरह नवंबर में या अक्टूबर में जो है ना, पीएमए 155 लॉन्ग कोर्स शुरू होगा. तो बात ये क्लियर हुई. अब प्रोसेस के हम चलते हैं. प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल टेस्ट होता है. इनिशियल टेस्ट इज बेस्ड अपॉन, इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होता है, इनिशियल टेस्ट में क्या क्या आता है? तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ये फिर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है. फर्स्ट कैटेगरी जो होती है, जो पहला हिस्सा जो होता है पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट का, उसे हम वर्बल इंटेलिजेंस कहते हैं. वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है ना, इसमें तकरीबन तकरीबन राउंड अबाउट 84 एमसीक्यूज होते हैं. और ये जो 84 एमसीक्यूज होते हैं, इसके लिए 30 मिनट्स दरकार होते हैं. इसमें आपने इसे वाइंड अप करना है. अगर वाइंड अप नहीं किया, और अगर आपने इसमें कम किए, 40 से कम किए, 45 से कम किए, या 45 से आपने कम इसमें हल किए, तो आप फिर नहीं जा सकते आगे. आगे जो पोर्शन होता है, इसके बाद जो पोर्शन आते हैं, उसे हम नॉन वर्बल कहते हैं. नॉन वर्बल, आप ये जो वर्बल है, नॉन वर्बल है, या आप स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब से. देयर इज अ ब्रीफ डिटेल ऑन वर्बल एंड नॉन वर्बल इन यूट्यूब. सो ये जो नॉन वर्बल होता है, ये 64 एमसीक्यूज होते हैं. वर्बल से 20 एमसीक्यूज ये शॉर्ट होते हैं, और इसके लिए भी 30 मिनट्स होते हैं. अगर आपने वर्बल नॉन वर्बल, इसका रिजल्ट एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे स्क्रीन पे आता है. आपका जो टेस्ट होता है इनिशियल, वो स्क्रीन बेस होता है. आप लैपटॉप के जरिए से इस टेस्ट को पास कर सकते हो, इस टेस्ट को दे सकते हो. अब बात ये यहाँ तक पहुंच गई कि इसके बाद जो होता है वो क्या होता है. इसके बाद एकेडमिक्स होता है. एकेडमिक्स में आपका जनरल इंग्लिश होता है, जनरल मैथमेटिक्स होता है, जनरल इस्लामियत होता है, करंट अफेयर्स होता है. करंट अफेयर्स में जिस तरह, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का आजकल वजीर आजम कौन है, केपीके का गवर्नर कौन है, इस तरह करंट अफेयर्स आपने याद करने हैं. करेंसीज जो हो गए, कैपिटल्स जो हो गए. सो initial test is based upon those things which I have told you now. So इसके बाद जो होते हैं, इसके अगर आपने इनिशियल टेस्ट को पास कर लिया, तो आपको वो मेडिकल, आपसे वो मेडिकल लेते हैं. आपकी जो चेस्ट चेक करते हैं, हाइट आपकी चेक करते हैं, आपकी वेट चेक करते हैं वो, और आपकी थोड़ी हड्डियां मड्डियां चेक करते हैं कि कहीं तो टूटे नहीं है. इसके बाद ये भी हुआ, अगर आपने ये टेस्ट पास नहीं किया इनिशियल, तो आप आगे मूव नहीं कर सकते. अगर आपने पास कर दिया, तो यकीनन आप फिजिकल नहीं, मेडिकल पे जाओगे. मेडिकल के बाद आपको उसी दिन पे ही आपकी फिजिकल भी हो सकती है, और या हफ्ता बाद, दो दिन बाद, 3 दिन बाद आपकी जो है ना, वो फिजिकल लेंगे. फिजिकल में क्या होता है? फिजिकल में पुशअप्स होते हैं, पुलअप्स होते हैं, क्रंचेस होते हैं, रनिंग होती है. रनिंग आई वुड से 1 माइल होता है, आई मीन 1 मील होता है. और 1 मील जो है ना, आपने तकरीबन 8 मिनट्स में या 8 मिनट्स में आपने क्लियर करना होता है.
بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے. اب وہ کینڈیڈیٹس جو کہتے ہیں کہ یار کیا میں ایلیجیبل ہوں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے, میں پی ایم اے لانگ کورس کا ٹیسٹ دے سکتا ہوں. پی ایم اے لانگ کورس جو ہے نا, اس کے بعد فزیکل کے بعد ایک اور بھی ایک لمبا چوڑا پروسیس آئی ایس ایس بی جسے کہتے ہیں, لیکن آپ نے یہاں تک جب آپ کلیئر ہوئے تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ سے پی ایم اے 154 جو میں نے یہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک پروسیس شیئر کیا کہ یہ آپ نے انیشل ٹیسٹ ہے, میڈیکل ہے, فزیکل, اس کے بعد ایک اور بھی لمبا چوڑا پروسیس ہے جس میں آئی ایس ایس بی ہوتا ہے. اگر آپ نے یہاں تک کلیئر کیا, فزیکل تک آپ نے کلیئر کیا, تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے بعد کیا ہے اور کیا, آپ خود ہی پھر سمجھ جاؤ گے. یہ تو اس لیے کہ آپ فرسٹ انیشل آپ کے جو پہلا ٹائم ہے, پہلا بار ہے, پہلی بار ہے آپ کی, اس لیے میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کہا, آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا. اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ جو کینڈیڈیٹس کہتے ہیں کہ کیا میں ایلیجیبل ہوں پی ایم اے لانگ کورس کے لیے, تو ایلیجیبلٹی جو اس کے لیے ہے وہ ہے 17 سے لے کے 21 ایئرس تک, 17 سال سے لے کے 21 سال تک. اور پھر یہ جو ہے نا کہتا ہے کہ میرے کوالیفیکیشن ہے, میٹرک ہے, ایف ایس سی ہے, تو اس کے لیے ایف ایس سی درکار ہوتی ہے, آپ میٹرک پہ نہیں کر سکتے. اگر آپ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہو کہ یار میرے آخری سال ہے ایف ایس سی میں, تو آپ بالکل آپ کر سکتے ہو, آپ ایلیجیبل ہو, لیکن آپ کے لیے صرف ایک چیز کرنا پڑے گا. وہ ایک چیز جو ہے, آپ نے کالج پہ جا کے آپ نے وہاں سے ہوپ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے پھر آپ پی ایم اے لانگ کورس کے لیے انرول ہو سکتے ہو. سو دس ویڈیو واز اسپیشل فار یو پیپل. So try to give me one subscribe and just like the video because it was a very, very informative video. Thank you so much for watching this video.